जो बच्चा इस बार 10th में रैंक 1 लाएगा, पैसा रुपया तो क्या दूं यार, पैसा रुपया भगवान ने बहुत दिया, जितना लेना हो ले लेना, वो तो एक बात है, उसकी अपनी वैल्यू है, ले लेना, मेरी गाड़ियां ले लेना, कोई भी गाड़ी ले लेना, जो लेना हो ले लेना। और जो बच्चा रैंक 1 लाएगा उसको मैं अपना ये कोड दूंगा और अपने हाथों से पहनाऊंगा। डन रहा, वादा रहा। आप में से जो गुड्डू गुड़िया रैंक 1 लाएगा, जो भी गुड्डू या गुड़िया जो भी, उसको मैं अपने हाथों से ये कोड पहनाऊंगा यार। और उसके सिवा तुम यार जिस गाड़ी पे हाथ रख देना वो गाड़ी तुम्हारी। मैंने बोला कि जो रैंक 1 आएगा उसको मैं अपना कोड दूंगा, तो बच्चे लिख रहे थे कार कार, तो मैंने कहा कार यार, जिस कार पे हाथ रख देना ले जाना। वो निकल गया मुंह से, अब वो कह रहे हैं बताओ कौन सी कार ले आओ यार, रैंक 1, और जो तुम गाड़ी कहोगे करेंगे फिर, और क्या है ना। मैं नहीं दूंगा तो ऋतिक सर तो देंगे ही, मतलब है ना। हमारी समृद्धि मैम है, जिस कार पे हाथ रख दोगे मैम तो उस कार पे ऑलरेडी पैर रखे एक्सीलेटर चला चुकी होंगी। चेक में साइन अलग सर करेंगे। बच्चों को एक तो संस्कार देना, किसी से बिहेव कैसे करना है, किसी से बात कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा मोहब्बत में बच्चों को बर्बाद ही कर डालते हैं। एक साहब है, मेरे दोस्त है, मैं उनके घर गया था, उनके बच्चे से मैंने पूछा क्या हाल चाल है तुम्हारा, कहा हाल ठीक है, चाल खराब है। उन्होंने बहुत मारा अपने बेटे को, बहुत मारा, मतलब, और हमने भी कुछ नहीं बोला। उसका लड़का और गाली मन में दिया होगा कि देखो तो मजा ले रहा है, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा नहीं यार, जरूरी था, ये बदतमीजी है, ये दबंगई नहीं है। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, MA PhD कोलंबिया, DSc। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले आएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचा, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। आम आदमी किस पे लुट जाता है, भाव पे। आम आदमी के ऊपर तो पैसा खर्चा करने की जरूरत है, इसको तुम भावुक कर लो। देखो तो भावुक क्यों है आज, देखो बाहर जब खून मांगने जाएंगे, प्लाज्मा मांगने जाएंगे, तब ब्राह्मण दलित नहीं देखेंगे, तब कहेंगे भैया बढ़िया डॉक्टर बताओ, तब भी अपने जात का ही डॉक्टर ढूंढ लो। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे हैं। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वह है रिस्क लेना। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है मेरे भाई, फिर चाहे सब कुछ दांव पर लग जाए, लेकिन पार्थ अपमान का बदला कभी समझौता नहीं हो सकता। अभी आपको ऐसा लगा है कि बाहर निकलेंगे वो फील्डिंग सेट है मेरा निशाना मिस नहीं करता। मैं जहां से चुनाव लड़ा पटपटगंज में, 5-6 दिन तो मैं सुनता रहा, देखता रहा, और बोले मास्टर ये खिचड़ीपुर गांव में मत जा। अच्छा, फिर एक दिन रात में मैंने बिठाया सबको, मैंने कहा मैं एक्सीडेंटल मास्टर हूँ, बंद करके कमरे में मारूंगा। मजे के लिए खेलते हैं, हारने से कोई मतलब नहीं है, और मारेंगे जरूर। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए, कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। माँ बाप तो कभी गलत नहीं, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो। जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है।
ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। तो वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी को मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होगा, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। लेकिन 18 साल एकदम सही उम्र है आईएएस की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी है, एकदम सही। 18 साल में कोचिंग कर ली, 19 साल से लेकर 20 साल तक प्रैक्टिस कर लिया और 21 साल में पहला अटेम्प्ट ले आके दिया। हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो एमए करना है, पीएचडी करना है, एमबीए करना है, जर्नलिज्म करना है, रुकना नहीं है। अर्जुन का है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है मेरे भाई कि अहंकार भी जरूरी है पार्थ, जब बात अधिकार, चरित्र और आत्मसम्मान पर आ जाए। और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा तो तुम मरे हुए हो। कभी शमशान में जाके बैठो और जो डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं उनसे पूछो कि भैया कैसे आदमी था, भैया बहुत बढ़िया, भले चोरी कर रहा हो जीवन में, मर गया था भैया, चोरी करता था, कभी कभी मोहल्ले वालों बीड़ी पिलाते थे। मरे हुए लोगों की कौन बुराई करता है? तुम्हारी बुराई नहीं हो रही है तो तुम मरे हुए हो। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। भैया हमारी गर्लफ्रेंड चली गई, दूसरी बना ले। जवानी में क्या रोना, बुजुर्ग रो रहा है तो समझ में आता है। जवान मतलब 20 साल का लड़का कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, ना दूसरा लाओ, नेक्स्ट। जो काम करो उसके पीछे डिफरेंस दो और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे कि यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। और लड़ाइयाँ सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है, अपना गैंडा है। और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा। अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। सोचो, आप एक किताब पढ़ रहे हो और उसे वापस पलटने का कोई विकल्प ना हो, आप उसको कितने ध्यान से पढ़ोगे? बस यही तो जिंदगी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब अगर आदमी कहेगा नहीं तो जिएगा कैसे? मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, सीरियसली बोलता हूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो मत पढ़, और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब, पागल हो जा, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा।